हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का थैंक्स करो। सब जन उसके नाम की तारीफ करो, उसके नाम की महिमा करो। सब जन अपने हाथों को उठा के उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए खुदावन ने आपको नया दिन दिया, उसके नाम की तारीफ करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन मेरे शरीर के लिए जिसे तूने हेल्थी रखा परमेश्वर, और हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर, कमजोरी से बचा के रखा। तूने मुझे बल दिया परमेश्वर, नया दिन दिया। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावन। मैं अपने हाथों को उठा के तेरे नाम की महिमा करता हूँ। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी चंगियाई का दिन है। आज खुदाबंद आपको चंगा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको पता आज कई लोग चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो खुद चंगा नहीं होना चाहते, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। आज क्यों लोग चर्च जाकर भी हील नहीं होते, चंगे नहीं होते? आपने कितनों को देखा होगा, वो चर्च जाते हैं लेकिन वो बीमारी में मर जाते हैं। उनको वचन की भी नॉलेज है, उनके अंदर अभिषेक भी है, वो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो बीमारी में ही मर जाते हैं। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि अकेला वचन की नॉलेज होना या आपका चर्च जाना आपको बचा नहीं सकता। वचन यहूदा को भी मालूम था, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, लेकिन तब भी वो पाप में गिरा, उसने यीशु मसीह को बेच डाला। वचन उसे भी मालूम था, चर्च वो भी जाता था, वो भी यीशु मसीह के पास रहता था, लेकिन वो भरमाया गया और मारा गया। अल्लाह को वचन की नॉलेज है, चर्च जाते हैं, अभिषेक भी है उनके अंदर, लेकिन वो बीमारी में मर जाते हैं, वो गरीबी में पड़े रहते हैं। क्यों? अकेला वचन की नॉलेज होना आपको चंगा नहीं कर सकता। अब वचन पे विश्वास कितना करते हो, आप वचन को मेडिटेट कितना करते हो, आप वचन को बोलते कितना हो, ये मायने करता है। यीशु ने कहा, अगर तो इस पहाड़ से कहे टल जा, हट जा, और मन में संदेह ना करे और पूरे दिल से विश्वास करे, तो ये पहाड़ हट जाएगा। आपको वचन मालूम है? ओके, अच्छी बात है। आप वचन को बोलते हो, लेकिन बीमारी नहीं जा रही, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा अंधविश्वास है, थोड़ा सा अविश्वास है। बस वही कारण है, आपकी बीमारी का हल नहीं हो रहा, आपकी गरीबी ख़त्म नहीं हो रही। वो छोटा सा अविश्वास आपको ख़त्म कर सकता है। आज लोग चर्च में जाते हैं, वहाँ पे जब पास्टर प्रे करता है तो लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में आमीन बोलते हैं और बोलते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। लेकिन जब वो घर आते हैं और उनका रिश्तेदार उनको फ़ोन करता है, कैसी है तू, आगे से उनका रिप्लाई क्या होता है? ठीक ही यहाँ, मैं ठीक ही हूँ, मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, थोड़ा बहुत ठीक हूँ। मतलब आप चर्च में ये बोल देते मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मतलब आप कह रहे हो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन घर में आप अपने रिश्तेदार को बता रहे हैं कि मेरे दर्द है, अभी भी मैं बीमार हूँ। तो आप चंगे नहीं हो सकते। यही अविश्वास है। अगर आपने चंगियाई लेनी है, आपने ये बोल दिया कि उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो हर वक्त आप यही बोलोगे। चाहे आपको पेन फील हो रही है, चाहे आपको दर्द हो रही है, लेकिन आप यही बोलोगे उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप लोगों को गवाही दोगे कि मैं चंगी हो चुकी हूँ।
चाहे बीमारी आपके अंदर है, रिपोर्ट में आपकी बीमारी है, लेकिन आप यही बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप अपने रिश्तेदार को ये नहीं बोलोगे कि अभी है मेरे अंदर बीमारी। एक लेडी एक परमेश्वर के दास के पास आई, उसको कैंसर था। उसने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा कैंसर चंगा हो। पास्टर ने प्रार्थना की कि तू चंगी हो चुकी है। वो लेडी जाती है और अपनी रिपोर्ट करवाती है, लेकिन कैंसर बिल्कुल भी सही नहीं होता, थोड़ा सा भी। और वो फिर पास्टर के पास आती है और पास्टर को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मेरा अभी तक कैंसर नहीं सही हुआ। और पास्टर कुछ नहीं बोलता, वो यही प्रेयर करता है कि तू चंगी हो चुकी है। वो फिर घर जाती है और रिपोर्ट करवाती है, कैंसर आता है। वो फिर पास्टर के पास जाती है और पास्टर फिर सेम वर्ड वही बोलता है कि उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है। ऐसे वो 6-7 बार आती है, और जब 7वीं बार आती है और जाके रिपोर्ट करवाती है तो उसका कैंसर खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ पे पास्टर का विश्वास था, उस लेडी का विश्वास नहीं था। लेकिन क्योंकि कभी कभी परमेश्वर ऐसे काम करता है आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको पूरे दिल से विश्वास करना होगा मैं चंगा हो चुका हूँ। चाहे आपको पेन है, डॉक्टर आपको जितना मर्जी बोल रहे हैं। हमेशा शैतान जब भी अटैक करता है एक विश्वासी के ऊपर, जब मान लो कोई कैंसर का पेशेंट है, जब कोई बीमारी लगी है और वो मान लो वो विश्वास में है कि खुदावंद ने मुझे हील कर दिया है, मुझे चंगा कर दिया है, और उसके पास ऐसा माहौल आएगा कि उसके आसपास के लोगों को कैंसर होगा, पड़ोसियों में लगा लो या उसके मोहल्ले में लगा लो, और वो मर जाएगा कैंसर में, तो उसके अंदर डर बैठ जाता है। हमेशा याद रखना ये शैतानी काम है, शैतान आपको डराता है क्योंकि आप वचन भूल जाते हो। वचन में क्या लिखा है? लिखा था दाएं 1000 गिरेंगे और बाएं 10,000 गिरेंगे। तेरे दाएं 1000 कैंसर वाले पेशेंट मरेंगे और बाएं भी 10,000 मरेंगे, लेकिन कोई तेरे पास ना आएगा। आप ये वचन भूल जाते हो, आप डरने लगते हो कि उसको कैंसर था, वो क्यों मर गया, वो तो चर्च जाता था, वो क्यों मर गया। अरे दूसरों को मत देखो, उसकी लाइफ के बारे में आपको नहीं पता, क्या वो विश्वास में है भी या नहीं, क्या वो अकेला चर्च जाता है। कभी मत डरो अगर आपका पड़ोसी या आपके साथ रहने वाला विश्वासी मर जाए सेम बीमारी में। कभी अपने मन में डाउट मत करो, अविश्वास मत करो। आपने बस खड़े रहना, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे दाएं 1000 बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई मुझे छू ना पाएगा। मैं दीर्घायु से तृप्त हो चुका हूँ। आपको ऐसा विश्वास करना होगा। यीशु मसीह ने कहा अगर आप राई के दाने जितना विश्वास, तो तू बड़े बड़े काम कर सकता है। राई का दाना कितना होता है? आपने कभी लिया है राई के दाने को? वो छोटा सा होता है, बिल्कुल एक चावल के दाने जितना, लेकिन उसे तोड़ के दिखाना, वो जल्दी टूटेगा नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास महल के जितना होना चाहिए, इस घर के जितना बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा राई के दाने जितना। विश्वास आपका छोटा हो लेकिन मजबूत हो। इसका मतलब ये है कि आप बुड़ाओ मत, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं ऐसे विश्वास करता हूँ, ये मत बोलो, लेकिन विश्वास मजबूत रखो। आपके आसपास लाखों मुसीबतें आए, आप संडे चर्च में होने चाहिए। आपके आसपास हज़ारों मर जाएं चाहे बीमारियों वाले, लेकिन आपके मुंह से यही निकलना चाहिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मैं जीवन पा चुका हूँ नया, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं दीर्घायु से तृप्त हो चुका हूँ। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं, दलेरी का आत्मा दिया है। अल्लाह के अंदर दलेरी का आत्मा नहीं, डर का आत्मा है। थोड़ी सी मुसीबत, अब अभी मुसीबत उसके ऊपर नहीं आई, लोगों के ऊपर आई है, और वो डर जाता है विश्वासी। अभी खुद पे मुसीबत नहीं आई, उस पर आसपास के लोगों पे आई है और डर खुद जाता है। डरो मत, शैतान यही तो चाहता है आप डरो और आपका विश्वास अविश्वास में बदले और आप गलत अंगीकार करो। तब उसके पास मारने का, वो कहते हैं ना, उसके पास वो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसे, अधिकार। जब आप गलत बोलते हो कि मैं बीमार हूँ, तो उसके पास अधिकार आ जाता है। उसके पहले आपको वो छू भी नहीं सकता। मैं आपको सच में बता रहा हूँ,
जब तक आप अपने मुंह से कुछ नेगेटिव नहीं निकालोगे वो आपको छू नहीं सकता। अगर आप मरते हो, मान लो आप 100 साल की उम्र में लोग मरते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ अगर एक बच्चा जन्मा और वो कभी उसको ये ना बताए कि तू मरेगा, और वो खुद भी कभी इस वर्ड का अंगीकार ना करे, तो वो कभी नहीं मरेगा। मैं ऐसा मानता हूँ। पर लेकिन एक ना एक बार तो मुंह से निकलता ही है, चाहे वो अन्य जाति था पहले, उसके मुंह से निकला ही होगा कि काश मैं मर जाऊं। इसलिए वो शराब वो मुंह से निकला हुआ उस पर लगता है और वो मरता है। अगर आप मसीह में आ चुके हो तो मत बोलो कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं। अंगीकार चेंज करो। अगर आज इस वचन को आप सुन रहे हो तो आज से अंगीकार को चेंज करो। आज के बाद कभी मत बोलना मैं नशेड़ी हूं, मैं शराबी हूं, मैं पापी हूं, मैं व्यभिचारी हूं। कभी मत बोलना कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं। कभी मत बोलना। आप राजाओं के राजा के बेटे हैं। यीशु मसीह किसका राजा है? लोगों को लगता है वो शायद जिनको लोग मानते हैं मूर्तियों को या देवताओं को, उनका राजा है। अरे उनका नहीं है, वो राजाओं का राजा है। आप राजा है, वो आपका राजा है। वो उनका राजा नहीं है, वो सबका बाप है। वो हमारा राजा है, वो आपका राजा है। आप राजा हो। एक शेर का बच्चा शेर होता है, एक हाथी का बच्चा हाथी होता है, और परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर होता है। राजा का बेटा राजा होता है। आमीन। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप अपने अधिकारों को समझ जाओगे। आप अपने वर्ड की ताकत को समझ जाओगे कि मेरे मुंह में कितनी ताकत है। लिखा यीशु मसीह ने आदम को अपने समान बनाया, अपने जैसा बनाया। लोगों को लगता है शायद अपनी सूरत में बनाया, नहीं। जैसे परमेश्वर काम करता है, जैसे परमेश्वर के पास अधिकार है, वैसा परमेश्वर ने उसे बनाया। अगर उसने अपने समान बनाया होता, अपने जैसा देखने वाला बनाया होता, सभी की शक्ल एक सी होती। हाँ, हाथ उसके जैसे, पैर उसके जैसे है, लेकिन इसका मतलब यही था कि उसने अपने जैसा, मतलब जैसे वो काम करता है, जैसे उसके पास अधिकार है। जैसे उसने बोला कि पृथ्वी से पानी इधर हो, सूरज की रोशनी हो, फल उगें, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा हुआ, और वैसे ही हमें बनाया कि तुम भी बोलोगे और होगा। एक मैंने वीडियो देखी थी, एक परमेश्वर के दास की, बहुत अच्छी वीडियो थी उसकी। उसने पानी की बोतल रखी और प्रार्थना करने लगा कि यीशु मसीह के नाम में ये बोतल, ये पानी मेरे पास आए, ये पानी मेरे मुंह में आए। 10-12 बार कमांड की कि ये पानी यीशु मसीह के नाम में मेरे मुंह में आए, चल के मेरे पास आए और मेरे मुंह में आए, मेरी प्यास बुझ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर जब पास्टर ने अपने सेवकों को कहा, अपने वॉलंटियर्स को कहा, इस पानी को उठा के मुझे दो, तो सेवादारों ने पानी को उठाया और पास्टर को दिया। आपको दूत मिले हैं, एंजल्स मिले हैं, उन्हें इस्तेमाल करो। उन्हें इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है, अपने मुंह को यूज़ करो। वो आपकी फीलिंग को नहीं समझते कि आप चाहते हो चंगियाई मिल जाए। वो आपके दिल की बातों को नहीं समझते। वो तो परमेश्वर समझता है, लेकिन परमेश्वर तो स्वर्ग में है। लेकिन दूत नहीं समझते आपके दिल में क्या है। उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके दिल में झांक सके। वो केवल परमेश्वर के पास है। आप बीमार हो, आप चुप हो, अंदर से विश्वास कर रहे हो एक दिन मैं चंगा हो जाऊंगा। दूत कभी नहीं इस बात को समझेंगे। आपको बोलना पड़ेगा और दूत वैसा करेंगे। जब आप बोलोगे दुष्ट आत्मा चली जाए, दूत उन्हें भगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप बोलोगे फायर, तो दूत फायर को लगाएंगे। जब आप बोलोगे मेरा भाई सुधर जाए, तो दूत काम करेंगे। आपको एंजल्स मिले हैं, लिखा उसके दूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। मैं आपको वचन से बता रहा हूं सब कुछ। अपने मुंह को इस्तेमाल करो, इसे फालतू में यूज मत करो। इसे मजाक उड़ाने के लिए, लोगों की बेइज्जती करने के लिए, इन कामों के लिए मत यूज करो।
इसे यूज़ करो सही कामों के लिए, अपनी आशीष के लिए यूज़ करो, लोगों की आशीष के लिए यूज़ करो, प्रार्थना करने के लिए यूज़ करो, उसकी महिमा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए यूज़ करो। आमीन। आज मालूम पड़ा चंगियाई कैसे लेनी है, और मैं आपको बता रहा हूँ सच में, आप चंगियाई लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे। जब आप सीख जाते हो, आपको मालूम भी नहीं पड़ता आप चंगे हो चुके हो। जब आप सीखना शुरू करते हो या सीख जाते हो, फिर आप लोगों को चंगा करना शुरू कर देते हो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे मुंह पे, मेरी जुबान पे लगाम रख, पवित्र आत्मा का कंट्रोल मेरी जुबान पे आए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जुबान के वश में मौत और जीवन है, जो इसे काम में लाना जाएगा वही इसका फल पाएगा। परमेश्वर, मैं अपनी जुबान से मौत नहीं जीवन पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ तेरे पवित्र आत्मा का कंट्रोल मेरी जुबान पे आए, आशीष की बातें निकले, केवल चंगियाई निकले मेरी जुबान से, और तेरे वचन निकले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगियाई के लिए प्रार्थना करो, अपनी बीमारी को डांटो, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। आपके जो पेट में दर्द है, राइट साइड, यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूँ हील हो। आपके पेट का दर्द खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथ रखो वहां पे अभी, राइट नाउ, आउट इन जीसस नेम। डांटो बीमारी को, कमांड करो बीमारी को, बोलो यीशु के नाम में जाओ 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 जाओ। रबा बाबा 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 रे बिंदने में यारा बा खानदाना करो कौन दोनों के लिए बिंदने में, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह की बीमारी, दर्द आपको छोड़ के चला जाए, कैंसर आपको छोड़ के चला जाए, एड्स आपको छोड़ के चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, नमोनिया आपको छोड़ के चला जाए, टाइफाइड आपको छोड़ के चला जाए, बुखार आपके शरीर को छोड़ के जाए, खांसी जुकाम यीशु के नाम में खत्म हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। डांटो बीमारियों को सब जन। रबा बाबा बाबा रे बेंदने में यारा बखांदा ना करो कौन दोनों को ले बेंदने में यारा बखांदा लबा, री बाबा बाबा रे बेंदने में यारा बखांदा ना करो कौन दोनों को ले बेंदने में यारा बसंदा लबा, री बाबा 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 बाबा। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। रबा बाबा 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 रे बेंदने में यारा बखांदा लबा। बोलो मैं घोषणा करता हूँ अपने शरीर के ऊपर, ये चंगा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से मेरा शरीर चंगा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से मेरी दर्द खत्म हो चुकी है। बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो सब जन। रे बाबा 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 रे बे 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 सेंदने में यारा बखांदा लबा। थैंक यू जीसस। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो आज के वचन के लिए, इस प्रार्थना के लिए। आपने इस वचन को दोबारा सुनना है। आज की जो प्रार्थना है, इसकी तारीख याद रखो, इसे कॉपी में लिखो, और इस वचन को आपने बार बार सुनना है। वचन को दवाई की तरह लो, रोज सुनो। आज की तारीख को लिखो, इस वचन को फिर से सुनना। आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। तारीफ करो परमेश्वर की, धन्यवाद दी यीशु। खुदावंद मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा
हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।